रशियन सैनिक उस ब्रिज को अगर उड़ा देता तो हम लोग को वहाँ से निकलना सिटी से बाहर निकलकर रोमानिया मोल्दोवा बॉर्डर पर जाने के लिए 7 घंटा का 7 आवर्स का बस के तिरंगा को देखकर यूक्रेनियन आर्मी ऐसा लग रहा था कि जैसे हाँ कि हम लोग इस धरती पर जन्म लिए हैं तो इंडिया में ही लिए हैं। और हम लोग के पास था तिरंगा के साथ हम लोगों को आगे बढ़ते चलना था और बाकी कोई दिक्कत नहीं था। सरकार का आभार है, धन्यवाद करते हैं कि हम लोग को सहयोग किए। और नमस्कार, मैं रामकिशोर। इस वक्त हम कुंडवा चैनपुर थाना स्थित कुंडवा चैनपुर गांव में ही उपस्थित हैं। हमारे साथ एक यूक्रेन से मेडिकल स्टूडेंट जो घर आपसी सही सलामत लौटे हैं। हम इनसे कुछ बात जानना चाहते हैं कि क्या क्या कठिनाई इनको रास्ते में हुई, कैसे क्या व्यवस्था हुआ, भारत सरकार से क्या मदद मिली। चलिए हम इनसे बात करते हैं और इनके परिजन भी हमारे साथ में हैं। चलिए सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम लक्ष्मण कुमार हुआ, मेरा घर कुंडवा चैनपुर हुआ और मैं मिकोलाइव सिटी के ब्लैक सी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा फ़्लाइट वहाँ से 24 तारीख की फ़्लाइट थी शाम को 3 बजे। और जब मैं फ़्लाइट के लिए निकला एयरपोर्ट ओडिशा एयरपोर्ट पर जाने के लिए, तभी आसपास ब्लास्ट का न्यूज़ आया और धमाका हम लोग सुने थे। उसके बाद मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। उसके बाद शाम में 24 तारीख के शाम से क्या हो रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी बीच हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे। बंकर में जाकर 24 घंटा में 18-20 घंटा बंकर में ही हम लोग सोते थे, भूखे प्यासे। पानी ले जाते थे, थोड़ा मोड़ा पानी पीते थे और ब्रेड का जो भी आइटम था खाते थे। खाना तो 2-4 दिन तक ले हम लोग नहीं बनाए। 250-300 स्टूडेंट थे। इसी बीच परवीन अंकल जी का हिंदुस्तान के संपादक है हमारे क्षेत्र से, संवाददाता, उनसे संपर्क किए और उन्होंने हमें सहयोग दिए और मेरे न्यूज़ को मेरे माध्यम से सारे स्टूडेंट के, हमारे यूनिवर्सिटी में जितने भी 300 स्टूडेंट थे, उनके आवाज़ को अपने आवाज़ में बदल कर और हम लोगों को यहाँ तक लाने में सहयोग किए। रास्ते में तो बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई है हम लोगों को। 15-15 घंटा बस का सफ़र, मोल्दोवा कंट्री में बॉर्डर एंट्री के लिए 9 घंटा -3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर खड़े रहना। ये सब यानी कि यहाँ आने के बाद एयर इंडिया का जब उड़ान हम लोग भरे रोमानिया से दिल्ली के लिए, तो ऐसा लग रहा था सारी कठिनाइयाँ नॉर्मल है। तो आपको डायरेक्ट कहाँ क्या कठिनाई, बहुत कठिनाई का सामना करते हुए जब आप पहुँचे, तो बस और आपको कोई विशेष व्यवस्था मिला भारत सरकार से? विशेष व्यवस्था सबसे पहला यह था कि हम लोग के सिटी में एक ही पुल था। मिकोलाइव सिटी से बाहर निकलने के लिए कहीं जाना है तो उस पुल से, ब्रिज से ही निकलना पड़ेगा। वह ब्रिज अगर रशियन सैनिक उस ब्रिज को अगर उड़ा देता तो हम लोग को वहाँ से निकलना मुश्किल था। और बस जब आने में दिक्कत हो रहा था, हम ही लोग डिसाइड किए सारे सीनियर मिलकर कि हम ही लोग 2-4 घंटा पहले शहर से, सिटी से बाहर जाकर बस पकड़ेंगे और हम लोग 2-4 घंटा पैदल चले, 9-10 किलोमीटर सफ़र पैदल चले। उसके बाद बस आई और मिकोलाइव सिटी से बाहर निकलकर रोमानिया मोल्दोवा बॉर्डर पर जाने के लिए 7 घंटा का 7 आवर्स का बस का सफ़र किए और 9 घंटा लाइन में खड़े हुए एंट्री के लिए। और उसके बाद 5-6 घंटा और लगा प्रोसेस के लिए। और मोल्दोवा बॉर्डर से रोमानिया के लिए 15 घंटा चले और 15 घंटा चले और एम्बेसी के द्वारा बहुत सारा हम लोग को फूड प्रोवाइड किया गया था। और सबसे ज़्यादा हम लोगों को खुशी उस समय लगा कि जब तिरंगा जो है ना बस में जो तिरंगा को देखकर यूक्रेनियन आर्मी ऐसा लग रहा था कि जैसे हाँ कि हम लोग इस धरती पर जन्म लिए हैं तो इंडिया में ही लिए हैं, वो भी भारत में। बस कुछ नहीं, एक चीज़ हम लोगों के पास था, तिरंगा के साथ हम लोगों को आगे बढ़ते चलना था और बाकी कोई दिक्कत नहीं था। और थोड़ा मोड़ा कठिनाई तो उस जंग के बीच में होता है, वो कठिनाई तो आम नागरिक को होता ही है, लेकिन हम लोगों को उस कठिनाई से कोई शिकायत नहीं है। और इनके साथ इनके बड़े भाई ऋषिकेश जी हमारे साथ हैं। लक्ष्मण का जो वहाँ का हालात देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनके भाई के घर वापसी के समय क्या उनके चेहरे पे खुशी का माहौल है, चलिए हम उन्हीं से जानते हैं। सर, पहले ये बताइए, जो भारत सरकार ने कोऑपरेट किया आपके भाई को ले आने के लिए घर पे, और यहाँ के जो गार्जियंस हैं और हमारे हिंदुस्तान के जो सर थे वो भी बहुत प्रयास किए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इन सब लोगों के बारे में सर आप? सबसे पहले हम भारत सरकार का आभार है, धन्यवाद करते हैं कि हम लोग को सहयोग किए। और साथ साथ हमारे जो हिंदुस्तान के संवाददाता है परवीन शाह,
उनको भी दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि इस मैटर को उठाएं और बच्चे लोगों का आवाज़ बुलंद किए और ये लोग सही सलामत घर आया। और सरकार काफ़ी अच्छा व्यवस्था की हुई थी, ऑपरेशन गंगा के तहत इस सब लोग को लाया गया। इसके लिए सरकार का भी काफ़ी ज़्यादा सराहनीय कदम रहा है, हम यही कहेंगे। हम शुक्रिया करते हैं हमारे मोदी जी का, जो हमारे बच्चों को उनके दुआ से और हमारे समाज के दुआ से मेरा बच्चा आ गया। हम लोग इसके लिए खाना नहीं खाते थे, हमारा पूरा समाज का दुआ है और हमारे प्रधानमंत्री का दुआ है। तो हमारे बच्चे सबको अपने इज्जत के साथ और शान के साथ हमारे भारत देश का आज़ादी का लेकर करके हमारे बच्चा सही सलामत आ गया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे समाज का भी दुआ का शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए, आप देख रहे हैं खबरी 24/7। मैं रामकिशोर सिंह विकी, कैमरामैन मुन्ना के साथ। धन्यवाद।